नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी हुई है उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है। अभी हाल ही में दोस्तों गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसके दौरान यह देखा जा रहा है कि युद्ध के दौरान जिस तरीके की स्थिति किसी भी देश में होती है उस देश के गृह मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी होती है। उसी तरीके से दोस्तों भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है और कल 7 मई को 244 जिलों में जिस तरीके से ब्लैकआउट और हवाई तरीके से हमले को लेकर बचाव सिखाया जाएगा तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और निश्चित ही जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लगातार की जा रही थी, पिछले 15 दिनों से हाई लेवल मीटिंग ही हो रही है, तीनों सेनाओं को अलर्ट किया गया है, तो यह दर्शाता है कि निश्चित तौर पे मोदी गवर्नमेंट ने कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की है और देखते हैं क्या होता है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उसकी भाषा में समझाने की कोशिश होगी कि यदि तुम आतंकवाद को स्पॉन्सर करोगे तो निश्चित तौर पे तुमको भी छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 2019 में जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, जब पाकिस्तान ने हमारे 38 सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवादियों को भेजा था और वो उसमें सफल हुए थे, तो भारत ने भी एयर स्ट्राइक करके उनका मुंहतोड़ जवाब दिया था। देखते हैं आने वाले समय में क्या है, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ बड़ा होने वाला है और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कल को युद्ध की स्थिति बने। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा यह एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों को सिखाने की कोशिश होगी, लोगों के अंदर से जो डर है वो डर को ख़त्म करने की कोशिश होगी, क्योंकि अचानक कोई देश अगर अटैक करता है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति तो बन रही है और इस संकट की स्थिति में हमें अपने देश के साथ होना चाहिए। और जैसा क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों कहीं ना कहीं आप विपक्ष को पसंद करते हो या पक्ष को पसंद करते हो, सत्ता पक्ष को पसंद करते हो, वो अलग चीज़ हो सकती है। आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन देश हित में निश्चित तौर पे हमें अपनी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और जो हमारी तीनों सेनाएं हैं मिलकर जो एक्शन लेंगी उसको भी देखने के लिए हमें देखना होगा, क्योंकि ये तो है कि हमें अपनी सेना पे पूर्ण भरोसा है और जिस तरीके से सरकार उनको डायरेक्शन देगी और हमारी जो सेना है हम उनके साथ खड़े हुए हैं, वो जिस तरीके के एक्शन लेंगे मुझे पता है कि भारतीय सैनिक जो हैं, वो भारतीय नौजवान जो हैं बहुत योग्य हैं, कुशल हैं, हमारी सेना है वो बार बार अपनी कुशलता को उन्होंने जाहिर किया है। तो इस संकट की स्थिति में सारे नागरिकों से यही अपील है कि वो सतर्क रहें और निश्चित तौर पर जो एडवाइजरी जारी हो रही है उस एडवाइजरी को पूरी तरीके से पढ़ें, समझें और उसका पालन करें और जैसे जैसे चीज़ों को समझाई जा रही है उसे वैसे करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।